तो आप देख रहे थे गृह मंत्री का संबोधन उत्तराखंड से। खबर आगे की। ये देवघर में बहुचारा माता मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लेकर के शनिवार को भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। किन्नर समाज ने महामंडलेश्वर सह झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश्वरी नंद गिरी के अखाड़ा से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा के दौरान 151 कलश यात्रा लेकर के श्रद्धालु महिलाएं और किन्नर समाज के सदस्य पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ शामिल हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी से माहौल भक्तिमय बन गया। कलश यात्रा में अखाड़ा परिसर में शुरू होकर शिव गंगा पहुंची, जहां पर श्रद्धालुओं ने विधि विधान से जल भरा और इसके बाद पद यात्रा में विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः अखाड़ा परिसर पहुंची, जहां पर यात्रियों ने के दौरान श्रद्धालुओं और गीतों और माता के जयकारों के साथ आगे बढ़े। जगह जगह पर लोगों ने उनके पुष्प वर्षा की और शोभा यात्रा में स्वागत किया। इस अवसर पर मंडलेश्वर राजेश्वरी नंदी ने बताया कि कार्यक्रम में कई साधु संत और अघोरी बाबा भी शामिल हुए। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में किन्नर अखाड़ा के प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि बहुचारा माता मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत 7 से 9 कलश यात्रा व वेदी पूजन के बाद प्राण प्रतिष्ठा सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में आयोजित किए जाएंगे। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। देवघर खबर डिंडौरी से है। डिंडौरी नगर में हाल ही में मुख्य सड़कों पर बनाए गए स्पीड ब्रेकर अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। नगर में करीब 24 स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, लेकिन कई जगह पर स्पीड ब्रेकर के नियमों के विपरीत कहीं बहुत ऊंचे और कहीं बहुत से छोटे से बनाए गए हैं। सबसे बड़ी समस्या इन स्पीड ब्रेकरों पर ना तो किसी प्रकार की सफ़ेद पट्टी है, ना ही रेडियंस का निशान लगाया गया है और ना ही कोई सूचना बोर्ड लगाया गया, जिसके चलते खासकर रात के समय चालक और अन्य वाहन चालकों को अचानक ब्रेक आने से गिरकर घायल होने की खबरें आ रही हैं। स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने कहना है कि आए दिन छोटे मोटे हादसे होते रहते। नगर वासियों ने शासन से मांग की कि स्पीड ब्रेकरों को निर्धारित मापदंड के अनुसार बनाया जाए, रेडियंस युक्त सफ़ेद पट्टी सूचना बोर्ड भी लाया जाए ताकि घटना से बचा जा सके। कोई निशान नहीं लगे ना कुछ। इसमें कार्रवाई करना चाहिए अपन को। इसमें अभी तक 4-5 एक्सीडेंट हो गए हैं। एकदम से आदमी आता है, ब्रेक मारता है, एकदम से गिर जाता है। अभी एक दिन बच्ची भी गिरी, खूना खर्च हो गई थी, मैं यहाँ हॉस्पिटल लेके गया था। 4-5 एक्सीडेंट हो गए, इधर भी 2-3 उधर हो गए हैं, 4-5 उधर हैं। इनमें ना कोई निशान है और उसकी दूरी पे भी नहीं बनी हुई, जिस वजह से बहुत असुविधा हो रही है। रहते हैं ब्रेकर पहले नहीं थे, अब है अचानक बन गए हैं। मार्किंग है, इससे बहुत दिक्कत हो रही है। गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो धीरे ब्रेकर निकालने की कोशिश करते हैं तो पीछे वाला आके धक्का मारता है। तो हम लोग देख रहे हैं 2-10 एक्सीडेंट हो रहे हैं। यहाँ कोई चिन्ह बोर्ड वगैरह लगाए जाए? नहीं, कोई चिन्ह नहीं लगे। जो जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के निर्देश के अनुपालन में ट्रैफिक विभाग के द्वारा जहाँ जहाँ पे चिन्हित किया गया था वहीं पे स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। और इसमें अभी क्योंकि निर्मल बात ये होली त्योहार आ गया और आजकल में इसमें जो भी साइन है, मार्किंग है, पेंट वगैरह सब करवा दिए जाएंगे, तो लोगों को दूर से ही चिन्हित होगा और लोगों की सुविधा है ताकि जो तेज़ी से बाइक चलाते थे लोग, स्टंट करते थे, उन सबको इन सब चीज़ों से रोका जा सकेगा।
खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर के जिले खुर्जा नगर में कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हनुमान टीला में 40 वर्षीय मनीष बंसल ने अवैध तमंचे से कनपटी पर गोली मार करके हत्या कर ली। घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की दबिश से परेशान होकर के उन्होंने यह कदम उठाया। 100 पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। खुर्जा सीओ ने बताया कि खुद को अवैध तमंचे से गोली मारकर हत्या की है। आज रात्रि में करीब 10:15 बजे थाना खुर्जा नगर पर पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति के द्वारा गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। पुलिस मौके पर पहुंची तथा फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया तो मौके पर जाकर पता लगा कि यह व्यक्ति मनीष बंसल पुत्र चमन बंसल उम्र करीब 42 वर्ष हनुमान टीला थाना खुर्जा नगर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा अपने ही घर में घर की छत पर प्रथम दृष्टया जो हो रहा है तमंचे से अवैध तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। कोई वीडियो ने वायरल करा था जी। अच्छा, हमें नहीं पता। उसके बाद जो है 2-1 दिन पीछे जो है पुलिस आई जगह। आने के बाद हमारी मुलाकात पुलिस से नहीं हुई। उसके बाद मैं चला गया अपनी आंखों को दिखाने के लिए अलीगढ़ से आया तो मैं अपने घर पे नहीं हूँ। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस आई, अरे वहाँ घंटी बजाई, मैंने किवाड़ खोली। बोलेगा आप, मैं जब बोलिए कैसे आया, बोले कि वो मनीष कहाँ है, ये हमें पता नहीं मनीष कहाँ है कहाँ है। उनको तो जब तक गया है ये उनको तो पता है नहीं। भैया पुलिस आई थी गेट पे, उनको पूछ रही थी, हमारे पापा ने गेट खोल दिया, उन्होंने ऊपर जाके गोली मार पुलिस की डर की वजह से। अभी की बात है, 1-1.5 की पहले की। पुलिस क्यों आई थी? वो पूछ रही थी उन्हें कहाँ है कहाँ है। क्या वजह थी, क्यों आई थी पुलिस, कुछ बता तो होगी आप? हाँ, वो पहले कोई वो था वीडियो का चक्कर, जब उसके चक्कर में आई थी बस, और कोई बात नहीं थी। मोहखेड़ बचाओ संघर्ष समिति ने मंगलवार को छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी से मुलाकात कर मोहखेड़ विकासखंड को छिंदवाड़ा जिले में बनाए रखने की समिति ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि भौगोलिक और सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से मोहखेड़ का जुड़ाव छिंदवाड़ा से है। सांसद ने समिति को पूरा समर्थन देते हुए भरोसा दिलाया कि वे इस विषय को लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से शीघ्र ही चर्चा करेंगे। साथ ही उन्होंने मोहखेड़ को लेकर के नई विधानसभा बनाने की भी मांग उठाएंगे। स्थानीय नेताओं और क्षेत्रवासियों का मानना है कि नई विधानसभा बनने से विकास कार्यों में गति मिलेगी। इसी बैठक में संघर्ष समिति के सदस्य, कांग्रेस और भाजपा के स्थानीय नेताओं तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भी उपस्थित रहे। कबीरधाम से है। कबीरधाम जिले के लोहारा क्षेत्र में महिला के एक साथ से छेड़खानी और मारपीट के मामला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी दीनानाथ देवांग उम्र 37 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। खबर सिरसा से है। सिरसा में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे। वे सिरसा में मस्तानागढ़ आयोजित में नामधारी और मोहल्ला कार्यक्रम में मुख्य रूप के अतिथि में शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी हरियाणा के स्टेट प्रेसिडेंट मोहन लाल बेड़ौली और हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम लाल राणा भी मौजूद। सभी ने नामधारी पंथ के सतगुरु उदय सिंह का आशीर्वाद लिया। सतगुरु ने आए हुए मेहमानों को शाल उड़ा करके सम्मानित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि 10वें गुरु के श्री गोविंद सिंह ने होली के रंगों की जगह शौर्य के प्रतीक होला व मोहल्ला के में शुरुआत की थी।
सदगुरु उदय सिंह ने बताया कि इस आयोजन के सहयोग से बीजेपी सरकार का आभार व्यक्त किया। खबर बढ़ने से पहले चलते हैं आगरा, जहां पे सीएम योगी क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। इस 8वीं मणि के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर जिनका यहाँ पर पावन सानिध्य प्राप्त, पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज, केंद्रीय मंत्री के लोकप्रिय सांसद प्रोफेसर एसपी, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, श्रीमती बेबी रानी जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, यथार्थ ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अजय त्यागी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कपिल त्यागी जी, डायरेक्टर त्यागी जी, आज के समय विशेष राष्ट्रीय स्वयंसेवक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संयुक्त प्रचार प्रमुख माननीय कृपाशंकर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन माननीय धर्मपाल जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री छोटेलाल वर्मा जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, परिषद सदस्य श्री विजय सिंह भरे जी, यथार्थ गुरु सानिध्य में और जिनकी कृपा से फल फूल रहा है, ऐसे अजय त्यागी और कपिल त्यागी के पूज्य माता पिता और परिवार के सभी सामान्य सदस्यगण, उपस्थित सभी शुभचिंतकगण, बहनों और भाइयों, मैं यथार्थ ग्रुप को उत्तर आगरा में इस नए हॉस्पिटल के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यथार्थ ग्रुप का ये 8वां हॉस्पिटल है, यानी आपने अपनी अष्ट सिद्धि के रूप में आगरा के अंदर इस हॉस्पिटल की स्थापना की है। तो जब अष्ट सिद्धि होती है तभी 9 निधि प्राप्त होती है, और मुझे लगता है उसकी शुरुआत होने वाली है। ये हॉस्पिटल उसका प्रतीक बनेगा। के साथ आज हम सब यहाँ पर अपनी शुभेच्छा प्रदान करने के लिए यथार्थ ग्रुप के साथ एकत्र हुए हैं। बहनों और भाइयों, हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। यह हर व्यक्ति का अधिकार है और किसी भी संपन्न देश को यह सुविधा अपने नागरिकों को देनी चाहिए। पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है।
आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते भारत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। विरासत और विकास के एक अद्भुत समन्वय का स्वरूप अपने भारत के अंदर देख रहे हैं। तो समग्र विकास की वे सभी जो अवधारणाएं होती हैं उसको अपने आंखों के सामने साकार रूप से उद्घाटित होते हुए भी देख रहे हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, पब्लिक के लिए मेट्रो का संचालन हो रहा है, रेल की नई लाइन भी तैयार हुई है, टेक्नोलॉजी के साथ नए कोचेज भी रेलवे के नए वाहन के रूप में वंदे भारत, भारत अमृत भारत की ट्रेन भी आज देश के अंदर हम सबको देखने, उनमें यात्रा करने का आनंद हो रहा है। एयर एक्टिविटी जितनी तेजी के साथ देश के अंदर भी अद्भुत है। यानी इस देश ने 70 वर्षों में जितनी वायु सेवा के लिए एयरपोर्ट और सुविधा बढ़ाई, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष में उससे ज्यादा एयरपोर्ट बने हैं, उससे ज्यादा वायु की सेवाएं देश के अंदर उपलब्ध करवाई गई हैं। हेल्थ के सेक्टर में अटल जी के समय केवल एक एम्स था, अटल जी ने उसे 6 पहुंचाया और मोदी जी ने उनकी संख्या 23 तक पहुंचा दी। आईआईटी, आईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, इनकी एक लंबी श्रृंखला देश के अंदर खड़ी हुई। स्वाभाविक रूप से देश आगे बढ़ रहा है तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य क्यों पीछे रहे। हम लोगों ने भी उस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। आज उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस काम करते थे। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 81 मेडिकल कॉलेज का संचालन उत्तर प्रदेश भर में हम कर रहे हैं। जब 17 मेडिकल कॉलेज थे तो उत्तर प्रदेश में अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर हावी था, मेडिकल कॉलेज नहीं थे। ये सोच होती है, लोगों की सोच, सरकारों की सोच। उनकी सोच माफिया तक सीमित थी, उन्होंने माफिया पैदा किए। हमने कहा नहीं, स्वास्थ्य सुविधा हर नागरिक को चाहिए, तो डबल इंजन सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मेडिकल कॉलेज की सुविधा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आज उसी का परिणाम है कि 81 मेडिकल कॉलेज आज प्रदेश भर में संचालित हो रहे हैं। 2 एम्स संचालित हो रहे हैं, एक गोरखपुर, बरेली में। प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार का परिणाम क्या हुआ कि सरकार के द्वारा विकास के साथ साथ वेलफेयर की जो स्कीम लागू की गई, उससे 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। एक समय था जब कोई व्यक्ति बीमार होता था, पूरा परिवार कोहराम मच जाती थी, परिवार अपना पूरा सामान गिरवी रखने के लिए मजबूर होता था। और आज हर व्यक्ति को मोदी जी ने स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति बीमार पहले तो न हो, लेकिन अगर हो ही गया है तो उसको 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 5 करोड़ 60 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड जारी किए हैं और ये संख्या 10 करोड़ तक पहुंचने वाली है बहुत शीघ्र। हम लोगों ने अभी, आपने देखा होगा, बजट में हम लोगों ने शिक्षा मित्रों को, अनुदेशों को, शिक्षकों को, सबको का, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रसोईया, इन सबको, अगर इन सब की टोटल संख्या को देखेंगे तो अकेले इन सब की टोटल संख्या 10 लाख से ज्यादा है।
इनको भी हम लोगों ने 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा। और जो किसी योजना में आच्छादित नहीं है उसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष उसके लिए हाजिर है। 1300 करोड़ रुपए मैंने केवल मुख्यमंत्री राहत कोष से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य की सुविधा के लिए उपलब्ध करवाए हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में फ्री में डायलिसिस की सुविधा है, सीटी स्कैन की सुविधा है, अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस फील्ड में नई टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर जो है उसको कैसे हम यहां पे ला सकते हैं, इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया। जैसे मेडिकल के क्षेत्र में मेडटेक, मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए आईआईटी कानपुर और एसजीपीजीआई लखनऊ में 2 हमारे सेंटर ऑफ एक्सलेंस हैं। दवा जितनी भी उपलब्ध होती है दवा बाहर से ना आए, बल्कि अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी और इसका प्रोडक्शन भी के अंदर हो। इसके लिए 1500 एकड़ के एक बड़े क्षेत्रफल में हम लोग ललितपुर में फार्मा पार्क विकसित कर रहे हैं। और जितनी भी इक्विपमेंट मेडिकल के फील्ड में लगते हैं इन सब के लिए ये बाहर से ना आने पाए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूपी में हो। आपके आगरा से ही 1 घंटे की दूरी पे यमुना अथॉरिटी पे, यमुना एक्सप्रेसवे में हम लोग एक मेडिकल डिवाइस पार्क की भी स्थापना कर रहे हैं 350 एकड़ क्षेत्रफल में। आज टेलीमेडिसिन की भी व्यवस्था प्रदेश में की गई है। हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करने का प्रयास हुआ है और प्रयास का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिलता है। हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 वर्ष में 50,000 से अधिक मौतें हुई थी। हम लोगों ने सरकार आने के बाद जब इसके लिए एक साथ सामूहिक प्रयास किया, आज इंसेफ्लाइटिस वहां पूरी तरह समाप्त हो गई। डेंगू, कालाजार, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सब को समाप्त करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मिलकर के भारत सरकार के साथ मिलकर के अपने सर्विलांस के कार्यक्रम को बढ़ा रही है। कोविड के दौरान आपने देखा होगा कैसे सामूहिक प्रयास से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास प्रारंभ करना है। सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर ही रही है, लेकिन जब सरकार और समाज मिलकर के काम करता है तो परिणाम कई गुना परिणाम होने लगता है। और इसीलिए इस क्षेत्र में निजी निवेश आज की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार अपनी एक सीमा है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है कि सरकार भी अपने स्तर पर एफर्ट करे और निजी क्षेत्र भी इसमें आए। और इसलिए सरकार ने अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए अगर निजी क्षेत्र आएगा उनके लिए भी हम एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस अगर जिन जनपदों में और आवश्यक हो, अगर वहां मेडिकल कॉलेज लेकर के कोई आता है तो गवर्नमेंट वहां सपोर्ट कर रही है नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए। और मैंने अभी यहां पे डॉक्टर कपिल त्यागी जी से बात कही है कि आप भी एक आध जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाने में यथार्थ ग्रुप आगे आए, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा और एक मेडिकल कॉलेज भी उसके साथ आपके इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। और मुझे लगता है आज तो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने अपनी शर्तों को जितना सरल किया है, ये सबसे अच्छा समय है जब हम लोग नए मेडिकल संस्थान स्थापित करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मेडिकल की उत्तम शिक्षा का केंद्र आज उत्तर प्रदेश के अंदर बना सकते हैं। सरकार इसमें पूरा सहयोग करने को याद करना, जब आप देख रहे हैं